आमेन, हालेलुया। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। सुबह से जो तूने सहायता की प्रभु जी स्तुति आराधना करने के लिए, उसके लिए भी हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ कि तेरे वचन में तूने कहा है कि मनुष्य का जिंदा रहना ये कोई अन्य चीज़ों पर अवलंबित नहीं रहता है, केवल रोटी से जीवित रहेगा ऐसे नहीं, परंतु तेरे मुंह से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से वो जिंदा रहेगा। और तूने ऐसा भी कहा है कि दाई वर्ड गिव्स लाइफ, तेरा वचन ही जीवन देता है। पिता परमेश्वर, तेरा वचन जो है आज हमें जीवन देने दे, एक बदलाव, एक परिवर्तन हमारे अंदर आने दे, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ यीशु के नाम से माँ, आमीन। तो पिछले कई दिनों से हम प्रकाशित वाक्य पर भाष्य कर रहे हैं और हमने 5 कलीसिया अभी तक देखी है और आज हम 6वीं कलीसिया देखने वाले हैं। उसका नाम है फिलाडेल्फिया की कलीसिया। तो आइए वचन में जाने से पहले बाइबल में से कुछ भाग हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 7 से आगे वचन में पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7 से आगे। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा, वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम किया है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, क्योंकि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। मैं अपने परमेश्वर का नाम, अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसको कान है वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन, हालेलुया। आज हम 6वीं कलीसिया, जो फिलाडेल्फिया चर्च, जो फिलाडेल्फिया कलीसिया या फिलाडेल्फिया की जो मंडली है, उसको आज हम देखेंगे। फिलाडेल्फिया कलीसिया जो है, इसका अगर एक शब्द में पूरा वर्णन करना है तो जागृति वाली कलीसिया। आमीन, हालेलुया। महत्वपूर्ण बात है कि ये वो कलीसिया है जो जागृति वाली कलीसिया है। देखिए, 7 कलीसिया में से हर एक कलीसिया को कोई ना कोई दोष और कोई ना कोई सुधार और कोई ना कोई पश्चाताप करने के लिए कहा गया है, मगर 2 कलीसिया सिर्फ ऐसी है जिसके विषय में मसीह ने कुछ भी नहीं बोला। कोई दोष नहीं, कोई पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। पहली है स्मुर्ना और दूसरी है फिलाडेल्फिया। तो ये कौन सी कलीसिया है? ये जागृति वाली कलीसिया है। इसका नाम है भाईचारे का प्रेम, भातृ प्रेम, ब्रदरली लव, इसका नाम है। ईस्वी सन पूर्व 150 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलालोस्टू। उसने इस नगर की स्थापना की और उसको ये नाम दिया है। ये सारदिस से 30 मील की दूरी पर है।
और दक्षिण पूर्व दिशा में है, और ये बड़ी आबादी का शहर है। आज की तारीख में ये जो शहर है जहां पर ये फिलाडेल्फिया की मंडली थी, ये तुर्की में है, टर्की में है, और इसका नाम है अलासेहिर। आज भी ये शहर है, अलासेहिर इसका नाम है। तो थोड़ा गहराई में जाने से पहले आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे रीति से आप समझ जाएंगे कि मैं क्या एग्जैक्टली बताना चाहता हूं। कि देखो, थुआतीरा की जो कलीसिया थी, थुआतीरा की कलीसिया में दो भाग थे। एक भाग था जो गलत रास्ते से आगे जा रहा था, और एक भाग था जो शेष भाग कहा गया है वो सही रास्ते से आगे चल रहा। वो वचन मैं आपके लिए अभी पढ़ता हूं, 2 अध्याय और 24वां वचन। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से, शेष लोगों से, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ नहीं डालूंगा, परंतु थुआतीरा के जो अधिकांश लोग थे वो संसारिकता में बढ़ गए, गलत शिक्षा में फंस गए। अभी दो भाग हो गए। देखिए, थुआतीरा के ज्यादा मेजॉरिटी, अधिकांश लोग क्या है, गलत रास्ते से जा रहे, और शेष लोग जो है, थोड़े लोग जो है, वो सही शिक्षण में जा रहे। अभी दोनों के रास्ते ऐसे हो गए। अब ये थुआतीरा की कलीसिया में से दो कलीसिया निकली। जो थोड़ा छोटा भाग है जो सही रास्ते पे चल रहा है, वो फिलाडेल्फिया चर्च हो गए, और बहुतांश लोग जो गलत शिक्षण में जा रहे, गलत रास्ते पे जा रहे, वो लौदीकिया की कलीसिया हो गई। अब ये दोनों ऐसी जा रहे, वो कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, बल्कि दूर 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 होते जाएंगे। इस बात को आप याद रखें, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो थुआतीरा की कलीसिया में क्या हो गया, ये जो छोटा भाग है, शेष भाग है, ये क्या है? मैंने आपको पिछली बार बताया था, रिफॉर्मेशन। 3 शब्दों को आप याद रखें, रिफॉर्मेशन, रिवाइवल, रिस्टोरेशन। मैंने पिछले बार आपको बताया, मार्टिन लूथर, इसने सुधार आंदोलन लाया। अभी उसमें हम जाएंगे नहीं, पिछली बार हमने देखा था। ये सुधार आंदोलन के बाद क्या हो गया, वहां पे जागृति आई, रिवाइवल आया, और उसके कारण मंडली में क्या हो गया, रिस्टोरेशन हो गया। फिर से एक बार मंडली मजबूत हो गई। और ये जो शेष भाग है, ये जो छोटा भाग है, इसी को फिलाडेल्फिया चर्च कहते हैं। और ये फिलाडेल्फिया चर्च में एक बार जागृति आई, संजीवनी आई, रिवाइवल आया, उसके बाद क्या हो गया, चर्च मजबूत हो गया। और चर्च मजबूत होने के बाद इसमें से कई लोग जो है, जिन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, अन्य लोगों में जागृति आई, और उनके नाम भी मैं आपको बताता हूं। यह महत्वपूर्ण बात जो है कि रिस्टोरेशन, पहली शताब्दी में जो कलीसिया थी, जिसके पास पवित्रता और सामर्थ्य थी, जो हम देखते धीरे 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 करके क्या होता है, ये चला गया। अब ये फिलाडेल्फिया की कलीसिया में, फिलाडेल्फिया की चर्च में, फिलाडेल्फिया की मंडली में पहली शताब्दी का सामर्थ्य, कौन सा सामर्थ्य, पेंटेकॉस्ट के दिन समान पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और पवित्रता, यहां पर रिस्टोरेशन फिर से वापस आ गई। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात को आप समझ जाओ। सुधार आंदोलन, जागृति और चर्च में मजबूती, रिस्टोरेशन। उसके बाद क्या हो गया, जब चर्च में रिवाइवल आ गया तो लोगों ने व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के वचन को लेना चालू कर दिया। और लोग, जैसे फॉर एग्जांपल मरकुस की किताब 16वें अध्याय में लिखा है, 16-17 वचनों में कि जाओ सारी सृष्टि को सुसमाचार का प्रचार करो। लोगों ने व्यक्तिगत रीति से वो वचन लिया। फॉर एग्जाम्पल विलियम कैरी, उन्होंने वो वचन लिया और वो सीधे हिंदुस्तान, कलकत्ता में पहुंच गए। तो ये एक जागृति का समय था। और उस समय क्या हो गया, उस समय मोफट, लिविंगस्टोन जैसे लोग किधर चले गए, अफ्रीका चले गए। मॉरिसन
हडसन टेलर, डेविड हिल जैसे लोग चीन में चले गए। अदोनीराम जेडसन बर्मा या म्यांमार में चले गए। डेविड ब्रनेड लैटिन अमेरिका में चले गए और वहां उन्होंने सुसमाचार का प्रचार और एक किस्म की जागृति लाई। इसको कहते हैं कि नवीनीकरण। यह नवीनीकरण आधुनिक पेंटेकॉस्ट का समय था। थोड़ा आगे चलकर मैं फिर से इस मुद्दे पर आऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि इससे एग्जैक्टली क्या हुआ। और अभी हम चलेंगे कि वचन 7 जो है, ये बड़ी आबादी का शहर है, जैसे मैंने आपको बताया। थोड़ा जस्ट टू रिवाइज, आज के दिन में इसका नाम क्या है? अलासहेर है। बड़ी आबादी का शहर है, टर्की में है और ये दाख के लिए प्रसिद्ध है। प्रस्तावना अभी मैं आपको बताता हूं इस चर्च की प्रस्तावना। वचन 7वां मैं अभी इस समय पढ़ूंगा। जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता है। अब यहां पर देखिए, यह कहा गया है कि जो पवित्र और सत्य है। प्रभु यीशु मसीह का जो उस पृथ्वी पर का जीवन था, उस जीवन को हम पार्थिव जीवन बोलते हैं। इस जीवन में उसने सिद्ध करके दिखाया कि पवित्र जीवन क्या होता है। एक भी गलती या एक भी पाप उसके जीवन में नहीं था। इसलिए क्या कहा है? जो पवित्र और जो सत्य है, ये यीशु ने हमें क्या है वो दिखा दिया है। यशायाह की किताब 6वां अध्याय और 3रा वचन, और यशायाह की किताब 43वां अध्याय और 15वें वचन में हम पढ़ते हैं, पवित्र 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 परमेश्वर सृजनहार जो है हमारा है। कौन है? परमेश्वर पवित्र है और यीशु मसीह परमेश्वर का रूप, साक्षात रूप है, इसीलिए वो पवित्र है। और तीसरी बात, यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय और 6वें वचन में यीशु ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन। सत्य भी यीशु ही है, वो पवित्र भी है और सत्य भी है। जिस व्यक्ति को ये प्रकाशन मिल जाता है, उसकी जिंदगी पवित्रता और सत्य से भरी रहती है। अपने पापमय जीवन से उस स्वतंत्र हो जाता है, उसको छुटकारा मिलता है। तो जो दाऊद की कुंजी रखता है, ये दाऊद की कुंजी जो है, ये भविष्यवाणी जो है, यशायाह की किताब 22वां अध्याय और 22वें वचन में यह भविष्यवाणी दी है। ये भविष्यवाणी का स्मरण हमें दिलाता है, ये भविष्यवाणी की याद हमें दिलाता है। अभी कुंजी रखता है, इसका अर्थ क्या है? थोड़ा मैं आपको बता दूं। कुंजी जो है अधिकार एवं शासन को दिखाती है। कुंजी किसको दिखाती है? अधिकार, अथॉरिटी, शासन को दिखाती है। और बाइबल में कहा है, सामर्थ्य की कुंजी उसके पास है। वो जो खोलता है कोई बंद नहीं कर सकता और वो बंद करता है कोई खोल नहीं सकता। अब ये क्या कुंजी है? और ये एक उदाहरण मैं देता हूं। अगर पुराने नियम में आप राजाओं की किताब में जाओगे तो मैं आपको बता दूं, हिजकिय्याह नाम का एक राजा था और उसके पास उसका एक सेवक था, उसका नाम था एलियाकीम। एलियाकीम के पास ऐसी चाबी थी कि जो व्यक्ति राजा से मिलने आता था, राजा को मिलने आने के बाद पहले एलियाकीम के पास जाना पड़ता था और एलियाकीम उसको राजा के उपस्थिति में उसके सन्मुख लेके जाता था। उसका अर्थ राजा के सन्मुख जाने की चाबी किसके पास थी? एलियाकीम के पास थी। अगर कोई व्यक्ति हिजकिय्याह राजा के पास जाना चाहता है, वो डायरेक्टली जा नहीं पाता था, किसके थ्रू जाना पड़ता था? एलियाकीम के पास आएगा, एलियाकीम उसको लेके जाएगा और हिजकिय्याह राजा के सामने सन्मुख खड़ा करेगा। वैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए वही काम किया है। स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर की उपस्थिति में आपको खड़ा करने का सामर्थ्य, जो कुंजी है, केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। उसके बिना कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि मार्ग, जैसा मैंने अभी कहा, वही केवल एक है। और इतना सामर्थ्य है, जब अगर वो खोलता है कोई बंद नहीं कर सकता और जब वो बंद करता है कोई खोल नहीं सकता है। वचन 8वां मैं पढ़ता हूं अभी। मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार
नहीं किया। तेरी सामर्थ्य थोड़ी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया। अभी थोड़ी सामर्थ्य अगर आपको समझना है तो एक उदाहरण मैं बताता हूं। कोई एक आदमी बहुत बीमार है, समझो टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर है। कैसा होता है आदमी? एकदम सिर्फ हड्डी हड्डी हड्डी, गाल वाल अंदर कुछ दिखता नहीं, पूरा कैकेक्सिया हो जाता है, कुछ भी नहीं। अगर वो आदमी परमेश्वर की कृपा से चंगा हो गया, चंगा तो हो गया पर शरीर में शक्ति नहीं। जब वो काम करेगा तो कैसे काम करेगा? शरीर में जितनी ताकत है पूरी ताकत लगा के वो काम करता है, सारी ताकत उपयोग में आती है। वैसे फिलाडेल्फिया की मंडली जो थी शेष थी, बाकी बचे भी छोटे लोग थे। तेरी ताकत तो थोड़ी है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया। आमेन, हालेलुया। काश यीशु मसीह से ऐसा शब्द स्वर्ग में सुनने को मिले। शाबाश भले विश्वास उदास, तेरी शक्ति छोड़ी थी फिर भी तूने, कितना हमें अच्छा लगेगा। आमेन, हालेलुया। तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि देखिए सारी शक्ति मंडली ने उपयोग में लाई, किसके लिए? वचन का पालन करने के लिए। हालेलुया। अगर आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है तो विश्वास के द्वारा वचन का पालन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और वो कहता है कि देख मैंने तेरे सामने द्वार खोला हुआ है। ये कौन सा द्वार है? ये द्वार जो है ये सेवा का द्वार है। जैसे मैंने अभी बताया अनेक किस्म के द्वार है, थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कौन से द्वार होते हैं। परंतु ये जो है, ये जो रिवाइवल आ गया, जागृति आ गई, लोगों ने व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर का वचन लिया, संजीवन आ गया, लोग जगह जगह पे गए सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। एक आग भड़क उठी, जैसे जोनाथन एडवर्ड्स ईस्वी सन 1700 में, जॉन वेस्ली 1703 में शुरू हुए, जॉर्ज व्हिटफील्ड 1770 तक, विलियम कैरी 1831 तक, एडोनिराम जेडसन 1850 तक, डेविड लिविंगस्टोन 1873 तक, डीएल मोदी 1899 तक प्रभु की इन्होंने महान सेवा की। सेवा से प्रेरित, इनकी सेवा से प्रेरित होकर, प्रेरणा पाकर कई लोग अन्य जगह जगह पे एक मिशनरी जो डोर है सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अलग अलग जगह चले गए। आत्मिक जागृति आई, परमेश्वर के आदेशों को मानने के लिए लोग तैयार हो गए। इसीलिए वचन कहता है कि देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला हुआ है और ये द्वार कोई बंद नहीं कर सकता। अभी आप ऐसा मत सोचना कि अगर मैं कहीं आदिवासी इलाके में या कहीं पहाड़ी इलाके में जिधर कोई पहुंचा नहीं, उधर ही केवल मिशनरी दरवाजा खुलता है, द्वार खुलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां पर आप रहते उस गांव में, जहां पर आप रहते उस शहर में, जिस पैरिश या चर्च में आप जाते हैं उधर, और जिस घर में आप रहते उस घर के आजू बाजू में परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोला है। आमेन, हालेलुया। आपके घर के बाहर, आपके चर्च के बाहर, आपके गांव में, आपके शहर में, ये हमारा एक बोझ हमारे अंदर होना चाहिए कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं और लोगों के अंदर जागृति आ जाए। हालेलुया। ऐसा मत सोचना मैं कहीं दूर अफ्रीका में जाऊंगा या दूर फिर अमेरिका में जाऊंगा और सुसमाचार का प्रचार करूंगा। नहीं नहीं नहीं, हिंदुस्तान में ही इतने लोग हैं, इतनी आबादी है, और परमेश्वर ने आपके लिए जो दरवाजा खोला है कोई बंद नहीं करता है, कर सकता है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है कि इसको आप दरवाजे को भूलना मत। इसके साथ ही साथ एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है जो कभी बंद नहीं होता है। आप जानते हो कौन सा दरवाजा है? प्रार्थना का दरवाजा। आमेन। प्रार्थना का दरवाजा जो है हमेशा के लिए खुला रहता है। आप इस दरवाजे से परमेश्वर की तरफ कभी भी आप जा सकते। जो अन्य द्वार है, अभी हमने पढ़ा 3:8 में सेवा का द्वार, प्रकाशित वाक्य 3:8 में कौन सा द्वार है? सेवा का द्वार। प्रकाशित वाक्य 3:20 पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, देख मैं दरवाजे पे खड़ा हूं, अगर कोई द्वार खोलेगा। ये कौन सा द्वार है? लकड़ी का दरवाजा नहीं है, हृदय का द्वार है। पॉइंट नंबर 2, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वां वचन।
प्रकाशित वाक्य 4:1 में स्वर्ग का द्वार है, और चौथा द्वार है प्रकाशित वाक्य 19:11 मसीह के पुनरागमन का द्वार खुल जाएगा, मसीह आएगा। और पांचवा द्वार है प्रार्थना का द्वार। इन द्वारों को आप याद रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 9वां वचन में पढ़ता हूं, शैतान के सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। अब ये शैतान की सभा क्या है? ये शैतान की सभा जो है, ये मैंने आपको अच्छे रीति से समझाया है जब मैं स्मुरना की कलीसिया के विषय में आपको बताया। जो यहूदी अपने आप को कहते हैं परंतु जो यहूदी है नहीं, इनको शैतान का सभागृह या इनको शैतान की सभा कही गई है। तो केवल यहूदी नहीं, ये जो यहूदी कहते हैं, जो ढोंगी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, उनके विषय में ये कहा गया। तो क्या करते हैं ये? देखो, केवल एक ही मुद्दा मैंने आपको समझाया, थोड़ा टच करके मैं आगे जाता हूं। उद्धार केवल कृपा से विश्वास के द्वारा होता है, इसमें कोई ये नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है इसके अंदर और भी मिला देते हैं चीजें, विश्वास के साथ काम भी करने पड़ेंगे। वो आपको आके और भी कुछ बोलेंगे, ऐसा करो वैसा करो। उद्धार तो यीशु मसीह के द्वारा नहीं, विश्वास और काम के द्वारा उद्धार नहीं होता है। विश्वास और काम के द्वारा उद्धार नहीं होता है, केवल अनुग्रह से उद्धार होता है, विश्वास के द्वारा। लोग क्या बोलते हैं? अनुग्रह तो है पर तुम और काम भी करो। बिल्कुल नहीं, ये मिक्स डॉक्ट्रिन है। यहूदी लोग और कृपा, इनका मिश्रण किया है, उसको शैतान का डॉक्ट्रिन कहते हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस ठीक से कहता है, जो बाहर से यहूदी दिखते हैं वो यहूदी है नहीं, वो इब्राहिम की संतान है नहीं, बल्कि जिनके हृदय का खतना पवित्र आत्मा से हुआ है वो असली यहूदी है। और वो ये कहेंगे, बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ। आपका उद्धार अनुग्रह से, कृपा के द्वारा हुआ है, कोई काम से नहीं हुआ है। एक उदाहरण मैंने आपको दिया है कि ये शैतान का सभागृह है। तो ये शैतान की सभागृह के जो लोग हैं, सभा के लोग, ये आकर तेरे वश में मैं उनको कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। अभी देखिए यहां पर यह कहता है कि सारे पृथ्वी पर जो संकट आने वाला है उससे मैं तुझे बचा के रखूंगा। आज तक जहां जहां संकट आए हैं, सताव आया है, परसिक्यूशन आया है, अलग जगह पे आया है। आज तक सारे पृथ्वी पर एक ही समय सताव नहीं आया। फिर ये किसकी बात कर रहे? बाइबल में जैसा मैंने अभी पढ़ा, सारे पृथ्वी पर सताव आने वाला है, उससे मैं तुझे बचा के रखूंगा। उसका अर्थ यह है, सारे पृथ्वी पर जो सताव आने वाला है वो महाक्लेश के समय आने वाला है। जो ट्रिबुलेशन का पीरियड है, सताव का पीरियड 7 साल का, पहला 3.5 साल सताव और दूसरे 3.5 साल महासताव, ट्रिबुलेशन एंड द ग्रेट ट्रिबुलेशन, किसके नेतृत्व में आने वाला है? विरुद्ध मसीह के, एंटी क्राइस्ट। इसके विषय में यह बात है। तो मैं तुझे उससे बचा लूंगा। उसका अर्थ परमेश्वर ये कहता है कि ट्रिबुलेशन या सताव का समय आने से पहले मैं तुझे उठा के ले जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। तो कई लोग इसका गलत शिक्षण देते हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं, मंडली को सताव से जाना पड़ेगा। बाइबल में स्पष्ट रीति से कहा है कि फिलाडेल्फिया की मंडली जब तक प्रभु यीशु आएगा तब तक बनी रहेगी। आमीन, गृहीत है ये। इसीलिए तो यीशु कहता है कि जब मैं आऊंगा तुझे ले जाऊंगा, यह महासताव से तुझे मैं बचाऊंगा। तो इसमें आप गलती मत करना। मंडली को ट्रिबुलेशन या सताव से जाने की जरूरत नहीं है। यीशु ने यहां पर यह अभिवचन दिया है, प्रतिज्ञा की है, मैं तुझे उठा लूंगा। सारी पृथ्वी पर भयंकर संकट आने भयंकर संकट आने वाले, ट्रिबुलेशन पीरियड, उससे मैं तुझे बचा लूंगा। आमीन, हालेलुया। अभी तीसरी महत्वपूर्ण बात पे हम चलते हैं कि जो तेरा मुकुट जीतना और खोना। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 11वें वचन, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कोई तेरा मुकुट छीन न ले। अगर आप ठीक से देखेंगे
तो ये 7 कलसिया में से केवल 2 ही कलसिया को यीशु ने बोला है कि मैं तुझे मुकुट दूंगा, बाकी 5 को बोला नहीं है। ये कौन सी 2 कलसिया है? स्मुरना, फिलाडेल्फिया। प्रकाशित वाक्य 2:10 और 3:11। 2:10 में स्मुरना को बोलता है और 3:11 में फिलाडेल्फिया चर्च को बोलता है मुकुट के बारे में। परंतु हमें चेतावनी भी देता है, वो सावध भी करता है वो। तो थोड़ा जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया कि जो कोई तेरा मुकुट छीन न ले, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ शक्यता है, पॉसिबिलिटी है कि कोई मुकुट और छीन भी ले सकता है। इसीलिए तो आपको सावध कर रहा है, वो चेतावनी दे रहा है कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। आमीन, हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति आपसे अच्छा काम करता है, अगर कोई व्यक्ति अपने विश्वास को थामे रखता है, अच्छे कार्य करता है, तो कहीं ऐसा ना हो आपका मुकुट उसके पास चला जाए। ये चेतावनी है। अगर परमेश्वर कोई व्यक्ति को मुकुट पहनने के योग्य नहीं पाता है तो वो मुकुट लेके योग्य व्यक्ति को दे सकता है। ये किसको बोल रहा है? फिलाडेल्फिया चर्च के लोगों को बोल रहा है। उसका अर्थ ये नहीं कि अभी तो यीशु ने कहा है कि मैं तुमको लेके जाता हूं स्वर्ग में। नहीं, 2 चीजें हैं, एक स्थान है और एक मुकुट है। याद रखिए आप इसको। जो कुछ तेरे पास है तू थामे रहे। थोड़ा जब मैं उदाहरण के द्वारा समझाता हूं तब आप समझेंगे किसका किसका मुकुट चले गया। एसाव को मिलने वाला मुकुट था, एसाव का मुकुट याकूब ने छीन लिया, या याकूब के पास चले गया। ज्येष्ठ लड़का याकूब का कौन था? रूबेन था। रूबेन का मुकुट यहूदा के पास चला गया। ठीक से आपसे। शौल का मुकुट दाऊद के पास चला गया। समझ रहे? मैं आपको थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, याद दिला रहा हूं। शेबना का मुकुट एलियाकीम के पास चला गया। जोआब और अबियत्थर का मुकुट किसके पास चला गया? बेनिया और जड़ोक के पास चला गया। और यहूदा का मुकुट मत्थियास के पास चला गया। नहीं तो हो सकता है अपोस्तल पौल के पास, प्रेरित पौलुस के पास चला गया। और सबसे बड़ी बात है कि यहूदी लोगों का जो मुकुट था, वो मुकुट अन्य जाति का जो चर्च है, अन्य जाति की जो मंडली है, जेंटाइल चर्च जो मंडली है, उसके पास चला गया। यहूदी लोगों का मुकुट किसके पास गया? मंडली, दुल्हन प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के पास चला गया। अगर हम मुकुट को थामे नहीं रहे तो मुकुट चला जा सकता है। ये सब विश्वासियों के लिए चेतावनी। अभी मुकुट को थामे रखना बोले तो पकड़ के रखना नहीं है, कुछ और चीजों को आपको थामे रखना है। तेरा विश्वास, तेरा अंगीकार, तेरा आत्मिक भरोसा और हृदय में पवित्र आत्मा की साक्ष्य और तेरा आनंद, इन चीजों को थामे रखना है आपको और मुझे। जब इन चीजों को हम थामे रखेंगे आपको मुकुट मिलेगा। ये आपके ऊपर निर्भर है, मेरे ऊपर निर्भर है। मुकुट जीतो या मुकुट खो दो। आपका कार्य अगर अयोग्य रहेगा, कैसे? करंथियों की पत्री में दिया है 2 अध्याय में की 3 अध्याय में की हर काम की परीक्षा होगी अग्नि से। जो हल्का काम रहेगा, अयोग्य काम रहेगा, वो उड़ जाएगा, जल जाएगा। वो अगर काम अयोग्य है, जल जाने वाला काम है, ऐसा सिद्ध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपको दोनों बातों से हाथ धोना पड़ेगा। कौन सी? आपका स्थान और आपका प्रतिफल। इसीलिए जिसके कान है वो सुन ले। एक बार उद्धार हो गया, अभी कुछ भी करो चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका स्थान और आपका प्रतिफल 2 अलग अलग चीजें हैं। और परमेश्वर मुकुट ऐसे ही नहीं लेगा। जो मुकुट आपसे छीन लेगा पर्याप्त अवसर देने के बाद, काफी मौके देगा, उसके बाद आप फिर भी बेपरवाही, लापरवाही करते रहेंगे, फिर आपका मुकुट। तो इसीलिए क्या करें हम? प्रभु की चेतावनी पर ध्यान दें, आगे बढ़े, कार्य करें और अपना मुकुट
हमें जीतना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण चेतावनी, फिलाडेल्फिया जिसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई दोष नहीं है, फिर भी प्रभु ने कहा है कि देख तेरे ऊपर है, देखभाल करना। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर हमें महासताव के समय से बचाने वाला है और परमेश्वर ने हमें क्या किया है, मुकुट संभाले रखने के लिए कहा है। पॉइंट नंबर 4, मंदिर का खंबा मैं तुझे बनाऊंगा। खंबा किस चीज का दर्शक होता है? खंबा जो है, खंबा शक्ति का प्रतीक है। और खंबा क्या करता है? सहारा खंभों के द्वारा प्राप्त होता है। परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर आपको खंबा बनाएगा। आमीन, हालेलुया। इससे बढ़िया बात आप क्या हो सकती है? आमीन। हमेशा इस चीज के ऊपर आप ध्यान रखा करो। संसार, दुनियादारी, पैसा पानी, प्रॉपर्टी, सब चीजें यहीं पे रह जाएंगी। लोग हमेशा बोलते हैं मरते समय कुछ साथ में नहीं जाता है, मरते समय एक चीज साथ में जाती है। याद है क्या? आपने किए हुए काम आपके साथ जाएंगे, यीशु के नाम से किए हुए काम, बाकी काम नहीं जाएंगे। आप मर के जाएंगे मगर आपके काम भी जाएंगे और स्वर्ग में हम सबको प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना है। मैं श्वेत सिंहासन की बात नहीं कर रहा हूं, उधर आपके काम आपके साथ जाएंगे। तो मरते समय क्या साथ में जाएगा? प्रभु यीशु मसीह की हुई सेवा आपके साथ जाएगी। इसलिए इस बात के ऊपर आप ध्यान रखिए। मंदिर में खंबा बन के परमेश्वर, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, सबको मंदिर में और प्रभु के साथ संगति का आनंद आपको मिलेगा। उन पर प्रभु का नाम लिखा जाएगा, परमेश्वर का। हालेलुया। नाम लिखा जाना, उसका क्या अर्थ है? नाम लिखा जाना उसका अर्थ स्वामित्व का दर्शक है। क्या है? आपका स्वामी कौन है? जैसे प्रेषित पौलुस की मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह का गुलाम या बॉन्ड सर्वेंट कहता है ना, वैसे हमारा स्वामी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पॉइंट नंबर 3, परमेश्वर के नगर का नाम। कौन सा परमेश्वर का नगर है? नया यरूशलेम जो स्वर्ग से उतरने वाला है, उसका नाम आपके ऊपर लिखा जाएगा। हालेलुया। और हम परमेश्वर के नगर के नागरिक रहेंगे और ये नगर चिरस्थायी रहेगा। 2-4 साल का नगर नहीं। क्यों 2-4 साल का? भूकंप आया, कोरोना आया, महामारी आ गई, लोग मर गए, ऐसा नहीं होगा। बाढ़ भी नहीं आएगी, अन्य किसी बात से इस नगर को हानि नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। कितना अच्छा नगर होगा वो, सोच सकते। कोई संकट, सताव, तकलीफ, मुसीबत, समस्या कुछ भी नहीं है। वचन कहता है कि, और वो कहता है प्रभु का नया नाम मैं उस पर लिखूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जब हम स्वर्ग में जाएंगा, पूरा प्रकाशन हमको मिल जाएगा और वो प्रकाशन के द्वारा आप प्रकाशित हो जाएंगे। और जब ये लोग पृथ्वी से स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, उसकी महिमा और आदर के सहभागी हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो बस आपको एक बात की चेतावनी मैं याद दिलाता हूं, इतने अच्छे परमेश्वर ने हमें आशीष दिए है कि परमेश्वर का नाम, एक नया नाम, नए यरूशलेम का नाम, प्रभु का नया नाम हमारे ऊपर लिखा जाएगा। हम स्वर्ग में जाएंगे। हमारा स्थान और हमारा प्रतिफल दोनों की देखभाल करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमको दी है। कोई दोष नहीं दिया है। अब से आगे क्या करना है? हमारा स्थान, हमारा प्रतिफल हमें थामना है ताकि कोई हमसे छीन न ले दे। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि प्रभु कहता है कि जिसके कान है वो सुने। इसलिए प्रभु की चेतावनी के ऊपर हम ध्यान दें, हम आगे बढ़े, कार्य करें, अपना मुकुट जीते, अपना विश्वास, अपना अंगीकार, अपना आत्मिक भरोसा, पवित्र आत्मा की साक्ष्य और आनंद को क्या करें? हम थामे रहे और दिन प्रतिदिन तुझ में प्रभु आगे बढ़े हम। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह ये महान संकट से बचाने के लिए रैप्चर जिसको बोलते, स्वर्गारोहण के समय हमें आएगा और फिलाडेल्फिया की मंडली जो हम है हमें लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए अपने सिरों को झुकाए, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए और ये वचन के लिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ।
होने दे प्रभु, हमारी नज़र तेरे आगमन के ऊपर लगी रहे, स्वर्गारोहण के ऊपर लगी रहे। प्रभु, हमें अपना विश्वास की रखवाली करने के लिए तू सिखा, हमारी साक्ष्य संभाल के रखने के लिए, गवाही संभाल के रखने के लिए तू हमें सिखा, क्योंकि तेरा आना नजदीक है प्रभु जी। इसीलिए प्रभु, हमारा स्थान और हमारा प्रतिफल कोई छीन न ले, हमारा मुकुट कोई छीन न ले, इसलिए तू हमें सहायता कर, तेरी कृपा हमें दे, ऐसी प्रार्थना मैं कर। और सब चीज़ों के लिए तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु। इस वचन के द्वारा हमारे अंदर आत्मिक जागृति आ जाए और इस चेतावनी के द्वारा तू हमें सिद्ध रख तेरे आने के लिए, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। नासरी यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमेन, आमेन।